अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वीज़ा कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली वीज़ा तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पे जाने तो 5 से 6 वीज़ा ही होते हैं जो आप और हमारे जैसे लोगों के काम आते हैं, जिससे हम अपना काम कर सकते हैं। हम किसी फॉरेन कंट्री जाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं सऊदी की बात करूँ तो यहाँ पे 5 से 6 तरीके के वीज़े होते हैं जिससे कोई भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं। तो पहला है हज और उम्रा वीज़ा। ये स्पेशली मुस्लिमों के लिए जो हज और उम्रा करने के लिए आना चाहते हैं। तो ईद से बकरीद के बीच में स्पेशली हज होता है, उसके बीच में जो है उम्रा नहीं होता है, तो उसके बीच उम्रा बंद होता है क्योंकि हाजियों की बहुत भीड़ होती है। हज करने के लिए बहुत तादाद में लोग आते हैं इसके लिए। उसके अलावा आप कभी भी अगर उम्रा के लिए आए तो आ सकते हैं, आप कभी भी उम्रा कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरा वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा बेसिकली आप जानते हैं स्टूडेंट लोगों के लिए होता है जो किसी भी दूसरे कंट्री में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई के पर्पज़ से जाना चाहते हैं, तो स्पेशली ये वीज़ा उनके लिए है। और अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपका वहाँ एडमिशन होना चाहिए और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करने होंगे। उसके बाद ही अगर आप पढ़ने के पर्पज से ही जा रहे हैं तो ये आपको ये वीज़ा मिलेगा, और ये तब तक ही वैलिड रहेगा जब तक कि आप वहाँ पढ़ाई करेंगे। उसके बाद ये वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपको कोई और वीज़ा लेना होगा। ये चाहे तो वर्क परमिट या और फिर टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद ये स्टूडेंट वीज़ा वैलिड नहीं रहेगा। तो अब हम बात करते हैं तीसरे नंबर की वीज़े के बारे में, जो है बिजनेस वीज़ा। बिजनेस वीज़ा से भी आप समझ सकते हैं, बिजनेस वीज़ा जो मेनली बिजनेस पर्पज से जाना चाहते हैं जो लोग, ये स्पेशली उनके लिए है। तो बिजनेस वीज़ा उन्हीं को मिलता है जो बड़े बड़े बिजनेस, जिनका दूसरे कंट्री में बिजनेस सेटअप है, जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिए, कॉर्पोरेट मीटिंग्स के लिए जाते हैं बिजनेस के पर्पज से। तो ये वीज़ा सिर्फ उन्हीं को अलॉट होता है। जाहिर सी बात है कि इनके लिए काफ़ी प्रोसेस भी होता है और इनके लिए उनका बैकग्राउंड चेक भी होता है। तो अब हम बात करते हैं चौथे वीज़े के बारे में, जो है फैमिली विजिट वीज़ा। तो फैमिली विजिट वीज़ा हम स्पेशली उनके लिए है जिनका कोई पहले से फॉरेन कंट्री में रह रहा हो। अगर मैं सऊदी की बात करूं तो यहाँ पे जो सऊदी में जो लोग पहले से रह रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वीज़े पे मैं अपनी फैमिली में से, अपने ब्लड रिलेशन में से, जैसे मेरे भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, इनको अगर मैं बुलाना चाहूँ तो उनको मैं बुला सकता हूँ। मेरे इकामे से उनके लिए एक स्पेशल वीज़ा इशू होगा, उसे ही कहते हैं फैमिली विजिट वीज़ा। इसमें 3 महीने से लेके 6 महीने तक, और आप उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं तो 1 साल तक आप अपनी फैमिली को आप अपने पास यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो गई फैमिली विजिट वीज़ा की बात। अब हम 5वें नंबर की बात करते हैं, ये है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा ये तब काम करता है जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं वाया तीसरी कंट्री होते हुए। तो जैसे कि अगर कई भाई ऐसे होते हैं जो सऊदी से इंडिया जाते हैं या जब इंडिया से सऊदी आते हैं, तो वो अगर डायरेक्ट फ्लाइट लें सऊदी से इंडिया की तो उनको काफ़ी महंगी पड़ती है, या नॉर्मल डे में उनकी जो बेस प्राइस है वो उनको देनी पड़ती है। लेकिन अगर वो वाया किसी और कंट्री से आए, दुबई होते हुए आए या और किसी कंट्री होते हुए आए, तो उनको जो है जो टिकट का प्राइस है वो कम पड़ता है, और उस सिचुएशन में वो ट्रांजिट वीज़ा वहाँ पे इशू होता है क्योंकि वो एक कंट्री को क्रॉस होते हुए दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। तो ट्रांजिट वीज़ा वहाँ पे होता है। और जो यहाँ पे आखिरी वीज़ा टाइप है वो है टूरिस्ट वीज़ा। तो टूरिस्ट वीज़ा कोई भी ले सकता है, कोई भी आ सकता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आप कैपेबल हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टूरिस्ट वीज़ा नॉर्मली 15 दिन से लेके 3 महीने 6 महीने तक का होता है, और ये वीज़ा सबके लिए वैलिड है। कोई भी घूमने के पर्पज़ से, दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से आ सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।